Hi everyone, hope you guys are rocking. What is the topic of today's video? Are you guys wondering about it? So, it is how to reduce belly fat. Maximum people जिनके साथ मैं मिलती हूँ, they are always asking me how to reduce my belly fat. That मानना है उनका कि मेरे हाथ ठीक है, legs are okay, glutes are fine, but somehow I do have that belly fat. And most of the time what we want to do is कि reduce the belly fat like spot reduction. We want कि हमारा spot reduction हो जाए, body is okay but यहाँ fat है और ये reduce हो जाए. तो it is the biggest challenge which I come across when I meet my clients. So I thought why not I guide you all, because हम सभी अपने पेट की वजह से बहुत परेशान होते हैं, isn't it? Yes it is. तो let's talk about it. Friends, जब बात करें belly fat की तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं. You know, one, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक स्पॉट रिडक्शन करें, फैट को सिर्फ बेली से हटाएं. तो अगर आप सोचते हो कि मेरी पूरी बॉडी ठीक है, बस स्टमक एरिया है या लोअर एब्स है और मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो लेट मी क्लियर इट आउट राइट नाउ. इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको अपनी पूरी बॉडी को टोन करना होता है और फैट लॉस जब होता है तो हमारी पूरी बॉडी से होता है, नॉट किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट से. बट देन हम क्या करें, बेली फैट के लिए कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, बट आपको पता होना चाहिए पहले कि रीज़न क्या है बेली फैट के. सो देयर आर सेवरल रीजन्स, राइट. सबसे पहले तो हमारे जीन्स, दे प्ले अ वेरी बिग रोल. उसके बाद हमारे हार्मोन्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी स्लीप पैटर्न, हमारा डाइट, ये सब चीज़ें मिलाकर डिसाइड करती है कि हमारे स्टमक पे कितना फैट आ रहा है. टू मेंटेन अ हेल्दी वेट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन. अगर आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं और मसल मास आपका सही है तो आप देखोगे आपका बेली फैट भी इतना नहीं होता. अब क्या कर सकते हैं हम, तो छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो तो देखोगे कि इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे. क्या करना है, सबसे पहला है हमारा डाइट. तो जब भी आप खाना खाते हो, जो भी फूड है इनटेक आपका, टेक स्मॉल मील्स. एक बार में भर पेट खाने के बदले ऐसा जब कोशिश करो जब आप खा रहे हो तो एक और कम खाओ. ये लंबे रन में आपको बहुत हेल्प करता है, राइट. इंक्लूड करो प्रोटीन को, फाइबर को अपने खाने में. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बैलेंस डाइट लेना है. और अगर आप टारगेट कर रहे हो कि 2-3 महीने में हमारे घर में शादी है और आपकी शादी है और वॉट एवर इट इज़, एंड तब हम कोशिश करते हैं कि जल्दी हमारा फैट रिड्यूस हो जाए, तो आपका डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले आप अपने खान पान पर ध्यान दें, जंक को अवॉइड करें और ट्रांस फैट को अवॉइड करें. क्या खाना है, बहुत सिंपल भाषा में हम बात करें तो जब भी आप जो भी लंच या डिनर कर रहे हो, पहले एक प्लेट सैलड की खाओ और उसके बाद अपना जो भी लंच है आप वो खाओ. तो ऑटोमेटिकली आपका फाइबर इनटेक बढ़ता है. प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड करें. सेकंड इज़ योर स्लीप पैटर्न. टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, इससे हमारे बॉडी के हार्मोन्स भी सही रहते हैं, मेंटेन रहते हैं और आप अपने फैट को रिड्यूस कर पाते हो. थर्ड इज़ आप एक्सरसाइज क्या कर रहे हो, कितनी एक्टिव हो आप अपने लाइफ में. व्हेन आई से एक्सरसाइज, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी क्लास में आओ, 1 घंटे की वर्कआउट की या 1.5 घंटे की और आप जाते हो और आपको लगता है आप फिट हो. नहीं, आप पूरे 24 घंटे में कितने एक्टिव हो इस पर ध्यान दो. आपकी एक्टिविटी कितनी हो रही है. एंड ऑल्सो स्ट्रेस. अब आप बोलोगे कि अरे यार स्ट्रेस इज़ तो पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इसके बिना कैसे रह सकते हैं. येस इट इज़, बट हाउ यू हैंडल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्ट्रेस आपका है, आप कैसे चीज़ों को ले रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एक ही परेशानी 2 बंदों को अगर आती है, एक उसको ईजिली डील कर पाता है और दूसरा ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है. तो हमको लर्न करना है
कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, डे टू डे लाइफ में होने वाली स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। इसमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ये तो थी हमारी कुछ टिप्स जिनके मदद से आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हो और अपने फिट और हेल्दियर वर्जन को पा सकते हो। अब बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस की, वर्कआउट की, जो आप अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हो और अपने एब्स मसल्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिससे आपका जो ख्वाब है, एक ड्रीम है एक फ्लैट बेली पाने का, उसके और पास जा सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ अबाउट योर इंटायर लाइफस्टाइल, नॉट ओनली अबाउट द वर्कआउट। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्कआउट। क्या वर्कआउट्स है, आप मेरे साथ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट्स। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे इज़ टू डू 3 सेट्स ऑफ वर्कआउट। ठीक, जो भी वर्कआउट करें उसके 3 सेट्स करेंगे एंड हम कोशिश करेंगे हर सेट 30 सेकेंड का हो, इन बिटवीन हम 20 सेकेंड का रेस्ट लें। जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाओगे, आप इस एक्टिव रेस्ट पीरियड को और अपने वर्कआउट पीरियड को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। Okay friends, are you ready? Let's start. The first exercise is about leg raise. ठीक, नॉर्मली हम करते हैं बट लेग रेज, बट क्या ध्यान नहीं देते और कैसे करना चाहिए। ओके, फर्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेली बटन पे ध्यान दें और टक इन करें। व्हेन आई से बेली बटन को टक इन करना है तो आप देखें कैसे करना है। जस्ट लाई डाउन ऑन योर मैट। ओके, और ये जो आपके गैप है बैक और आपके मैट के बीच में, कोशिश करें कि वो ना हो। तो बिल्कुल नॉर्मल ऐसा लेटे कि कोई गैप नहीं। आप देख सकते हैं अब मेरे बैक में और मैट के बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो सबसे पहले ऐसा लेटेंगे। ओके, एंड नाउ अपने बेली बटन को, अपनी नाभि को अपने स्पाइन की तरफ खींचेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ट्रांसवर्स मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन जब आप खींच रहे हो तो ध्यान दें कि आप सिर्फ बेली बटन को अंदर की ओर टक इन करें, ना कि अपने ग्लूट्स को, थाइस को स्क्वीज करें। तो एक्टिवेट करना है ट्रांसवर्स मसल्स को। ये हमारे बॉडी की सबसे अंदर की मसल होती है, इस जो हमारे पूरे स्टमक को समझो होल्ड करके रखती है। अगर ये स्ट्रांग है तो हमारे बैक में भी प्रॉब्लम्स नहीं आता। तो देखिए आप, लुक एट माई हैंड, मैं आराम से लेट गई, फोल्ड किया अपने लेग को, यहाँ कोई गैप नहीं, एंड आई एम टकिंग इन। एक्सेल करते हुए थोड़ा अपने नाभि को अंदर की ओर लिया टुवर्ड्स माई स्पाइन, सो दैट आई एम ट्राइंग टू एक्टिवेट माई कोर मसल्स। तो एक्टिवेट हो गए हमारे कोर मसल्स, राइट। अब हमारा पूरा फोकस हमारे एब्स पे होना चाहिए। हमेशा जो भी वर्कआउट, जिस भी एरिया का आप कर रहे हो, ध्यान दो कि आपका पूरा ध्यान उस टारगेट मसल पे हो, राइट। सो टुडे वी आर टारगेटिंग आवर एब्स। एंड हाथों को आराम से रिलैक्स करें, सामने डालें। वी आर स्टार्टिंग विथ लेग रेज। क्या करना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, पंजों को अपनी तरफ रखें और धीरे से नीचे जाएं। सो 30 seconds ऑफ लेग रेज। लेट्स स्टार्ट। If you feel uncomfortable doing leg raises while resting your hand here, you can always try other way. कोशिश करें अपने बेली बटन पे पूरा ध्यान रखें, मसल्स को एक्टिवेट करें, सांस छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए नीचे। चलो नेक्स्ट के लिए रेडी करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज यू हैव टू कीप योर लेग्स लाइक दिस। ठीक, ये 90 डिग्री एंगल बनाएं, दोनों लेग को उठाकर ऊपर की ओर रखें और हाथों को ऐसे ही रेस्ट में रखेंगे। एक पाँव नीचे और ऊपर
and your left and up. पूरे प्रोसेस में हमें अपनी बेली बटन पे ध्यान देना है. Remember that. Tuck in. Okay. Back has to be on the mat, properly resting, and start. And now the third one. Third one में हम what we are trying to do, थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऊपर उठा के रखेंगे, right? Like this. हाथों को सामने and हम यहाँ से अपने लेग को ऊपर लेकर जाएंगे. एक लेफ्ट इज 30 डिग्री, देन द राइट लेग इज ऑन 90 डिग्री. पंजे बाहर की ओर, हाथों को सामने. बट अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस पोस्चर, माइग्रेन है, सर्वाइकल है और आपको कंफर्ट नहीं है, देन यू कैन डू दिस वर्कआउट लाइक लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर ऑल्सो. सर को नीचे रख के. सो अगर मॉडरेट की बात करें, वी कैन स्टार्ट लाइक दिस, राइट. एंड अगर थोड़ा इंटेंस चाहते हैं तो अपनी बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाएं, हाथों को सामने रखें और यहाँ से स्टार्ट करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Feel it. I'm sure till now आपके abs में fire होगा. Feel that fire. Few more seconds to go. Friends, and now the fourth workout. अपने हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, लेग को स्ट्रेट. और क्या करना है, बहुत सिंपल है. एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को सामने लेकर आएंगे और लेग्स को भी, राइट. चलिए करते हैं मेरे साथ. के एक्सहेल एंड अप, टच करें एंड इनहेल, गो बैक. एक्सहेल अप, इनहेल, गो बैक, राइट. या तो आप बैक पे पूरी तरह आ सकते हैं, और अगर आप इसको और ज़्यादा टफ बनाना चाहें तो बिना पूरा वापस आए Okay, and now the fifth one. लेग को फोल्ड करेंगे, हाथों को स्ट्रेट, और अपने हाथों से कोशिश करना है हमें अपने लेग साइड्स को टच करना. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट.
नाउ द सिक्स्थ वन, हाथों को पीछे लेकर जाएंगे जैसे बेसिक क्रंचेस करते हैं, बट द ट्विस्ट इज आपको अपने पाँव को ऊपर रखना है लाइक दिस एंड ऊपर की ओर आना है। एक्सेल, डोंट फोल्ड योर हैंड हियर लाइक दिस। कोशिश करें अपने हाथों को स्ट्रेट रखें, फील करें अपर एब्स को एंड बैक। एक्सेल अप एंड डाउन, 30 seconds. Okay, now the seventh and last workout of today. Okay, try to hold your feet. यहाँ रखेंगे, हाथों को पीछे लेके आएंगे और सामने लाकर स्काई और अपने रूफ की ओर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अप एंड डाउन. So up and down. Exhale up and down. Okay, I'm sure you guys must be feeling the fire in your abs. Take a water break and repeat these sets 2 more times. And always remember to do few cardio workout and combine your cardio workout with these abs. And please do like, share and subscribe my channel and follow me on my Facebook and Instagram for more workout related tips. Till then, take care, stay safe and become a better version of yourself. Bye-bye.